के खिलाफ कांग्रेस का नहीं मिला साथ। मोदी की तरफ से थरूर का पाकिस्तान पर वार। भारत के सामने 7 दिन नहीं टिकेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बचा है 3-4 दिन का सामान। भारत से अगर पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ये महज 4 दिन में ही पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये आकलन किसी विदेशी थिंक टैंक का नहीं है, बल्कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये दावा किया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो उसकी सेना 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी और खुद युद्ध को खत्म कर देगी। यानी कि एक तरफ कांग्रेस के बड़े चेहरे भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर भारत के सपोर्ट में खुलकर बोल रहे हैं। थरूर ने और क्या कुछ कहा आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या थिकर। भारत पाकिस्तान के बीच जब से तनाव बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे और राहुल गांधी के ही करीबी नेता भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन शशि थरूर, जो कुछ समय से पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार और मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी पीएम मोदी खुद भी उनके और दिलचस्पी दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब शशि थरूर ने जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो इस पर भी थरूर खुलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भारत के खिलाफ अपना समर्थन दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी सेना 4 दिन भी नहीं टिक सकती है और युद्ध को खत्म कर देगी। अब भले ही उनका ये दावा पहली नजर में पुख्ता ना लगे, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, ईंधन की कमी से जूझ रही सेना, सप्लाई चेन में बढ़ती दिक्कतें, पाकिस्तान की तस्वीर कई ज्यादा भयानक और चिंताजनक नजर आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने यह दावा किया है। ये दावा हम इसीलिए आपको बड़ा बता रहे हैं क्योंकि जहां कांग्रेस के किसी भी लीडर ने भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया है, वहीं वरिष्ठ नेता शशि थरूर इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि मोदी सरकार और भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी। थरूर के इस बयान को सुनकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त शशि थरूर से नाराज हो गए होंगे, खास करके राहुल गांधी इस वक्त बेशक युद्ध को लेकर भारत सरकार पर का खुलकर, जो खुले मंच से है, भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। भारत के हर कदम के लिए सरकार के सपोर्ट में खड़े होने की, अपने विपक्ष के नेता की एक जो भूमिका होती है उसको अदा कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी ही करीबी नेता भारतीय सेना का मजाक बना रहे हैं, भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कई तरह के उल्ट फुल्ट अपने बयान दे रहे हैं, भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं, देश विरोधी जैसी बातें कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के इस रुख पर सवाल जरूर उठना लाजमी है। और सवाल देश की जनता पूछ रही है, क्या यह राहुल गांधी का प्रोपोगेंडा है? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए जो है भारत सरकार का सपोर्ट कर रही है? राहुल गांधी बेशक इस वक्त खुद को भारत सरकार के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन उनके करीबी नेताओं का सवाल उठाना उन पर भी कई तरह के सवाल उठाता है। और सवाल इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो नेता है राहुल गांधी ऐसे में चुप है। तमाम बड़े लीडर्स ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर और भारत सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी किसी नेता का विरोध नहीं किया या फिर पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई अब तक नजर नहीं आई। ऐसे में राहुल गांधी को यह स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि अजय राय, उदित राज, राशिद अल्वी जैसे तमाम नेताओं के बयान कांग्रेस के तरफ से है या फिर कांग्रेस इसके खिलाफ है। स्टोरी में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।